और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अब भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुंबई की जेल की तस्वीरें बेल्जियम प्रशासन को सौंपी गई हैं। आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 की तस्वीरें सौंपी गई हैं। चोकसी के वकीलों के आरोपों का जवाब दिया गया। चोकसी के वकीलों ने अमानवीय व्यवहार की बात कही थी। भारत आने पर अमानवीय व्यवहार मिलने की बात कही थी। वकीलों ने कहा चोकसी को गंदे बैरक में रखा जाएगा। तो भारत ने मुंबई की जेल की तस्वीरें शेयर की। मेहुल चोकसी जो कि बड़े आर्थिक घोटाले का इस वक्त भगोड़ा है और अलग अलग देशों में जाकर छुपता फिर रहा है, उसे बेल्जियम की अदालत ने भारत ले जाने के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी। तो उसके वकीलों ने कहा कि भारत की जेलों में नारकीय जीवन होता है। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शाहिद, पूरी जानकारी सिलसिलेवार दें। एक बड़ा आर्थिक भगोड़ा है ये शख्स, लेकिन जब कहीं दाल गलती नहीं दिखी तो भारत की जेलों में उसके साथ अन्याय होगा। तो क्या ऐसे आर्थिक अपराधी के लिए भारत महल मुहैया कराना शुरू कर दे? राजीव, आपने जो बात कही है, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेहुल चोकसी को भारत में प्रत्यार्पण की जो शर्तें रही हैं, उन सभी शर्तों पे भारत ने सहमति जताई है। और वो सभी शर्तें में ऐसा नहीं है कि उसे उन शर्तों में उसे ही राहत मिल जाएगी, बल्कि विदेशी जो कवानीन है उस कवानीन के मुताबिक भारतीय जेलों में जो बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं वो विदेशी जेलों में शायद नहीं मिलती। इन्हीं बात को लेकर जो है उसके वकील ने भारतीय जेलों का हवाला दिया है कि जहां उसको कैद किया जाएगा वहां पे वो बुनियादी सहूलतें और बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रहेगा। कहने का मतलब उनके वकीलों का ये रहा है कि जो जेल में कैदियों को बुनियादी सहूलतें दी जाती हैं उनसे उसे महरूम रखा जाएगा। अब बुनियादी सहूलतों में क्या क्या चीज़ें हैं राजीव, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी भी कैदी को जो अधिकार होते हैं कि एक साफ सुथरा कमरा, साफ सुथरा टॉयलेट, रोशनदान वाला कमरा हो जहाँ पे कुदरती हवा का आना जाना रहे, सब कुछ बेहतर रहे। तो आमतौर पर भारतीय जेलों में जो है, जो उनके वकीलों ने बेल्जियम की कोर्ट में जो बताया, भारतीय जेलों का जो कॉन्सेप्ट पेश किया वो ये है कि भारतीय जेलों में कैदी सांस नहीं ले सकते और बहुत ही बुरी हालत रहती है अमूमन, जैसा कि लेकिन इन सारी बातों को लेकर जो है भारतीय जेल ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी एक तस्वीर रिलीज की और उस तस्वीर में वो सारी जिन सुविधाओं को लेकर उसने आरोप लगाया था वो सारी सुविधाओं पर पानी फेर दिया। जेल ने जो है जो तस्वीरें राजू पेश की है, हमारी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जेल ने जो है जिस तरह से, पहली तस्वीर राजीव जो मैं बताऊं, इसमें देखिए रोशनदान बड़े बड़े जो है जालियों वाला जमीन से 20 फीट का जो है एक राहदारी जिसे हम कहते हैं अहाता है, यानी कि उसे टहलने घूमने के लिए जो है ये सुविधा मुहैया की जाएगी। दूसरी तस्वीर जो है उस अहाते में दिखाई गई है जिसमें जेल प्रशासन ने कहा है कि जो कॉरिडोर है इसमें देखिए पुलिस की मौजूदगी है और अगर किसी भी तरह से सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी पुलिस और उसके अलावा कोई भी और तरह से ज़रूरत है तो उनको तलब किया जा सकता है। यहाँ पुलिस हमेशा से डिप्लॉय की जाएगी ताकि उसे, आरोपी को किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। तीसरी तस्वीरों में जो है एक बड़ा कमरा है, एक बड़ा सेल है जिसमें जो है लाइट बंद की गई है, एक टीवी दिखाई गई है और उसके बाद नेचुरल लाइट उसमें कैसे आती है उसका वो दिखाया गया है। हवा है, उसमें कई विंडोज़ है, फ्रेश एयर के बारे में जो है जेल प्रशासन ने कहा है। टीवी है, टीवी पर जो है न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल वो देख सकता है। उसके बाद जो है एक तस्वीर उसने जेल प्रशासन ने बेल्जियम के कोर्ट में जो शेयर की, जो रखी है, उसमें टॉयलेट है, साफ सुथरा एक टॉयलेट है, टाइल से लगे हुए, मार्बल लगे हुए, उसमें जो है वॉश बेसिन है और वेस्टर्न टॉयलेट है। तो इतनी तस्वीरें जब राजीव कोई भी जेल प्रशासन अगर शेयर करता है तो अब हमें ये अंदाज़ा बड़े आसानी से लगा लेना चाहिए कि भारत अब पूरी तरह से उसे गिरफ्तार करके उस भगेड़े को भारतीय जेल में लाके कैद करने के उसमें पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए उनके वकीलों के पास राजीव एक बहाना था भारतीय जेलों का। देखिए भारतीय जेलों में ये बात सच है कि कई जो है तादाद से ज्यादा कैदियों को रखा जाता है, लेकिन जब बात शर्तों की आती है राजीव, और जब बात अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो है कोई बात कही जाती है तो वहां पे जो है कुछ शर्तों के साथ जो है भारत के नजदीक उसे किसी भी तरह से भारत लाना है। तो जाहिर सी बात है जब लाना है तो भारतीय कवानीन के मुताबिक, मिसाल के तौर पर अबू सालिम की मिसाल ले लीजिए, उसमें भी जो है भारत ने उन शर्तों को माना, अबू सालिम को लाया।
अब मेहुल चौकसी के मामले में भी जो है भारत ने यह बात बेल्जियम की कोर्ट में कही है, ठीक है। इनके वकीलों का आरोप ऐसा है कि अगर जेल ऐसा रहता है तो ठीक है, हम इन्हें जिस बैरक नंबर 12 में रखेंगे उसकी यह तस्वीर है, उसमें यह सुविधा रहेगी। जो जो आपने कहा है आपके यहाँ की जेल के मुताबिक या आपके यहाँ के कैदियों के या आपके यहाँ के शहरियों के जो शहरी जो हैं उन कैदियों के मुताबिक जो आपके यहाँ जेल में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है भारतीय जेल में, इस भगोड़े को भी जो है वही जो है सर्विस जो है वही सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ताकि भारत ने इस तरह से ये किया है कि उनको किसी भी आरोपी को, भगोड़े मेहुल चौकसी को किसी भी तरह से कोई ऐसा मौका ना मिल सके कि जिसका बहाना बनाकर उसकी यानी कि बेल्जियम की कोर्ट उसे भारत न सौंपे। तो इसलिए भारत की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और हर चीज़ें जो है उनकी कोर्ट में पेश की गई है। तस्वीरें शायद आपको याद होगा, शायद इससे पहले कभी जेल की कोई तस्वीर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में या किसी देश की अदालत में भारत ने प्रत्यार्पण की शर्तों पर अमल करते हुए कभी सबमिट नहीं की। यह पहली बार मेरे समझ से ऐसा हो रहा है कि इस तरह से जेल जो है प्रशासन ने अपने यहाँ की यानी कि जिसमें उनके कैदी को, भाई वहाँ का शहरी है, वहाँ यहाँ का भगोड़ा है, तो उस कैदी को यहाँ रखने के लिए बैरक नंबर जिस 12 का जिक्र कोर्ट जेल ने किया है, तो उस 12 नंबर बैरक की तस्वीर के साथ जो है वहां की कोर्ट में सारी तफसीलात मुहैया कराई है। अब ऐसे में जो है राजीव देखिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि भगोड़ा मेहुल चौकसी को अब कोई रास्ता बचा नहीं है या कोई हरबा नहीं बचा जिसका वो फायदा उठाकर जो है भारत ना आ सके। अब उसे किसी भी हाल में भारत आना ही पड़ेगा। प्रत्यार्पण की सारी शर्तें भारत ने कबूल की और दूसरे देश ने भी जो है जिन शर्तों को बताया है उन शर्तों में एक अहम शर्त यह जेल की रही है जिसे भारत ने पूरा किया। चलिए, मेहुल चौकसी आ गया तो नीरव मोदी भी जल्दी आएगा और इस तरीके के फ्यूजिटिव कानून के सामने आके ही रहेंगे शायद। बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।